तो मैंने देखा वो बैठे हुए थे आराम से गुफा के अंदर। मैं भी जाके उनके पास बैठ गया, प्रणाम किया उनको, बैठ गया उनके पास। थोड़ी देर सत्संग हुआ। मैंने देखा इनकी गुफा में कोई भिक्षा का ना तो पात्र नजर आ रहा है, ना भिक्षा नजर आ रही है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो मैंने समझा कि शायद आए होंगे, जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे आज, इसी तरीके से ये भी आए होंगे, तो अपना विश्राम कर रहे होंगे। तो मैंने कहा, महाराज आपको कितने दिन हो गए यहाँ? बोले बस हो गए ऐसे, थोड़े बहुत दिन हो गए। तो मैंने कहा कि आप वहां से गांव है, उस पर्वत से 3-4 किलोमीटर। तो मैंने कहा ये भिक्षा गांव गांव में जाते हैं या कोई भगत लोग कोई आ जाते हैं भिक्षा लेकर के यहाँ पे? तो हंसने लगा। अरे बोले क्या इसकी बोले इसका क्या? मुझे वहीं पे एकदम से शक हो गया। मैंने कहा इनके पास लगता है अन्न सिद्धि है इनके पास। वो भी समझ गए अंदर से कि ये मैंने समझ लिया है कि इनके पास अन्न सिद्धि है। तो बोले देखो मैं कहीं भी थोड़े दिन ही रुकता हूँ, बस ज्यादा रुकता ही नहीं कहीं भी, थोड़े दिन रुकता हूँ। और बिल्कुल वन में, बिल्कुल जंगल में जाता नहीं हूँ और शहर में भी नहीं जाता, दोनों जगह नहीं जाता हूँ। कहीं शहर के आसपास बस वहीं रुकता हूँ। कोई अनुकूल, कोई हर जगह नहीं रुकता, कोई देखता हूँ अनुकूल मेरे लिए जगह है जहाँ डिस्टरबेंस नहीं, वहां रुक जाता हूँ मैं। मैंने समझ लिया कि इनके पास अंध सिद्धि है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये कितने समय से? बोले ये मत पूछिए। तो फिर वो मुझसे बोले कि आप भी सीख लो। जबकि मैंने कहा नहीं था, वो समझ गए। बोले आप भी सीख लो, कभी काम में आएगी। तो मैंने कहा इससे मोक्ष तो है नहीं। बोले हाँ बिल्कुल सही है, मोक्ष तो नहीं है इससे। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है कि मेरी बाधा बन जाए ये। बोले कैसे? मैंने कहा हो सकता है मुझे इस सिद्धि का अहंकार हो जाए, या क्योंकि लोग जो हैं ये सिद्धि और चमत्कार इन्हीं के पीछे भागते हैं, सामान्यतः समाज तो इन्हीं के पीछे भागता है सारा। इसलिए जहां भी रहेंगे और लोगों को पता चल जाएगा, मेरा तो रहना हराम हो जाएगा वहां पे क्योंकि सिद्धियों के पीछे भागते हैं लोग। और दूसरा, मैंने ये भी हो सकता है कि ये सिद्धि का ही मुझे अहंकार पैदा हो जाए। जब लोगों को इतने ज्यादा यश फैलता है, कीर्ति फैलती है, उसका एक अहंकार भी हो जाता है। तो ये सिद्धि मैं ना भी बचा पाऊं, हो सकता है। दूसरी बात इसका, और सिद्धि को कायम रखने के लिए जो भी इसकी एक प्रक्रिया है, वो भी मुझे उपासना के रूप में करनी पड़ेगी। बोले हाँ वो तो है। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता ये सब, क्योंकि जो मुझे चाहिए इससे मिलेगा नहीं। इन सिद्धियों से मोक्ष तो है नहीं। इसलिए महर्षि पातंजलि ने भी इनको बाधा कहा है मुक्ति मार्ग में, इनको बाधा कहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे। बोले आज तक मैंने जीवन में, अपने पूरे जीवन में आपको ही कहा है, मैंने आज तक किसी को कहा ही नहीं कभी। और कोई जानता ही नहीं कि मेरे पास ये अन्न सिद्धि है, किसी को नहीं पता। बोले किसी को पता ही नहीं। और मैं, चूंकि मुझे कहीं भिक्षा की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अपना चला जाता हूँ जहाँ पे इच्छा होती है। भिक्षा की जरूरत ही नहीं है, भिक्षा मुझे भगवान मेरी पूर्ति कर रहा बिना भिक्षा के। हमसे बोला आप भी सीख लीजिए, ये काम में आएगी आपके। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ठीक है कि भिक्षा इस तरीके से मुझे नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन ये मुझे लगता है ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है। और इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। और तो यहाँ कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जो वेदांत में उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य जनता की बात कर रहा हूँ। वो यही समझते हैं, उनके अपने अपनी असल में धारणाएं बना रखी है ना, अपने अपने निष्कर्ष निकाल रखे हैं। वो ज्ञानी तो भूख प्यास से ऊपर हो जाता है, हैं? उसको तो किसी तरीके का शरीर को कोई रोग ही नहीं होता है, उसको तो कोई, हैं? वो शारीरिक परिवर्तनों को समझ लेते हैं। ज्ञान के लक्षण मतलब शरीर में कोई परिवर्तन आ जाता होगा।
वो उनके माथे पे तेज आ गया, बहुत चमक रहा उनका माथा। हाँ, ये ठीक है, साधना से ये उज्ज्वलता तो आएगी तन पे, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका ज्ञान से संबंध नहीं, अच्छी तरह समझ लेना। शारीरिक कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एक अलग बात है। और आपको एक और बताऊं मैं, जो ज्ञानी है वो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा, वो इनकी तरफ ध्यान कभी नहीं देगा ज्यादा। ठीक है, जो एक जरूरी कर्तव्य शरीर के प्रति कर लिया, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उसका ज्वलंत उदाहरण है। जब लोगों ने कहा, उनको तो कैंसर हुआ था गले का, कि ठाकुर जी आप तो दुनिया के कष्ट दूर करते हैं, ये तो आपके लिए बहुत मामूली सी बात है। आप माँ से कह देंगे तो आपकी माँ, जब सबके लिए माँ सुन रही है तो आपके लिए क्यों नहीं सुनेगी। बहुत सुंदर जवाब दिया था उन्होंने। कहा, बोले धत्तेरे की, इस काम के लिए, तुच्छ काम के लिए मैं अपनी माँ को तकलीफ दूं जाकर के, उनसे कहूं मेरा ये कर दे आज। मैं इस अपने तुच्छ काम के लिए माँ को तकलीफ दूं मैं। इसलिए ब्रह्म विचार में रहने वाले ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, ठीक है, जो मिनिमम है कर दिया शरीर के लिए जो जरूरत है, बाकी जयराम जी। और शरीर को इसलिए, ताकि अब आप प्रारब्ध शरीर ने भोगना है, और शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रहे तो कम से कम ब्रह्म चिंतन अच्छे से हो जाएगा, ब्रह्म में अन्वेषण अच्छे से हो जाएगा, इसके लिए सिर्फ वो करते हैं, बाकी और कोई हेतु नहीं होता। वरना क्या होगा, शरीर का दर्द ये खींचेगा शरीर अपनी तरफ, और ब्रह्म चिंतन के बजाय फिर ये तन चिंतन होगा, फिर इसी में लगे रहो बस। इसलिए प्रयास यही रहता है, इस शरीर से बहुत, इसके इसके तरफ ध्यान ही ना रहा, चिंतन ही ना रहा इसकी तरफ। बस ठीक है, कर लिया, इसलिए मुझे, मेरे साथ कई बार हो जाता है, तो होश ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता शरीर का। और शरीर की केयर की नहीं, देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, दर्द है, दुख है, क्या है, क्या कोई मतलब ही नहीं, एक दिन पड़ जाओ बेटा आप हिल ही नहीं पाओगे। बाद में एहसास हुआ यार शरीर भी है। जब बिस्तर पे पड़े तब पता चला शरीर भी है भाई, अब इसको भी देखो। कोई ध्यान ही नहीं है। ये भी बड़ा, अर्जुन की भी यही समस्या थी है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो कैसे चलता है, कैसे खाता है। अर्जुन ने भी सोचता था कोई शारीरिक परिवर्तन हो जाते होंगे ज्ञान आने के बाद, ये बहुत से लोग यही समझते हैं। एक बार मैं कहीं, ये अपना खाना खा रहा था, कहीं अपनी भिक्षा ले रहा था, और एक आए सज्जन, अरे महाराज आपको भी भूख लगती है क्या? मैंने कहा क्यों, ये तन नहीं है क्या, तन की तो भूख है ना। अरे महात्माओं को क्या खाना पीना, महात्माओं को क्या खाना पीना। उनको कहा कि भूख लगती है उनको। अरे भाई मुझे नहीं, तन को भूख लग रही है, तन को दे रहा हूँ बस। आप कार में पेट्रोल डालते नहीं डालते, मैंने कहा, बोले हाँ डालते हैं, तो मैंने कहा इसमें पेट्रोल डाल लूं बस, और क्या। और क्या करेंगे भाई। तो अज्ञानी और ज्ञानी, इसलिए जो कर्म से मुक्ति मानने वाले हैं वो कभी मुक्त होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभिमान बना हुआ है, और अभिमान, ये सारी इसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी। ये निरर्थक जो देह में अभिमान बना हुआ है, देह में जो मैं पना है, इसकी निवृत्ति तो ज्ञान से होगी, ज्ञान से होगी। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों मिलते ही नहीं है भाई, दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। कर्म ये धकेलेगा सीधा संसार में, क्योंकि पुण्य पाप के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आते रहो जाते रहो। ठीक है, स्वर्ग में आप चले जाएंगे, स्वर्ग ठीक है, लंबा समय है स्वर्ग में, बस इतना ही है, और कुछ थोड़ी है। उसके बाद घूम के आ जाओगे यहीं पे। तो सन्यास इसलिए सन्यास आश्रम, नैव किंचित करोमीति, ये सन्यासी का।
क्योंकि साक्षी दृष्टि से, आत्म दृष्टि से कहीं कोई ज्ञानी करता ही नहीं है। उसके सारे कर्म भी जल जाते हैं सारे। और पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे कर्म जल गए। कैसे जल गए? अहम अकर्ता। अकाउंट का कोई मालिक ही नहीं है। अब कर्म का कोई मालिक ही नहीं है। जब कर्म का मालिक ही नहीं है तो कहां जाएंगे कर्म? कहां जाएंगे? जब बैंक में करेंसी का जो जमा है, जो बैलेंस है, उसको कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है तो कहां जाएगा वो? किसके अकाउंट में जाएगा? क्योंकि जो क्लेम करने वाला था वो चला गया और उसका आगे पीछे कोई है ही नहीं। कहां जाएगा उसे? इसलिए अकाउंट उसका फाड़ दिया जाएगा और वो गवर्नमेंट के अपने खाते में मिल जाएगा। सिंपल। समाप्त हो गया कर्म। तो इसलिए कहा देह अभिमानात् अभिवर्तते क्रिया। देह अभिमानात्। दूसरी लाइन देखिए, देह अभिमानात् अभिवर्धते क्रिया। ये जो देह में अभिमान है, अहम बुद्धि, ये कर्ता की बनी रहेगी। और इससे क्या होगा? अहंकार और पलित होगा, पालित होगा, पोषित होगा, मजबूत होगा। और अहंकार बहुत पालित पोषित होगा। इससे क्या होगा? इससे फिर वही कामनाएं भी बढ़ती रहेंगी और कर्म भी बढ़ते रहेंगे। कामनाएं बढ़ती रहेंगी, कर्म बढ़ते रहेंगे। और फिर क्या होगा? फिर उसके बाद में पुण्य पाप घटते बढ़ते रहेंगे। फिर क्या होगा? जन्म मरण चलता रहेगा। इसलिए देह अभिमानात् अभिवर्धते। इससे अहंकार पोषित होगा, फलित होगा। अहंकार का नाश नहीं होगा। अहंकार का नाश नहीं। अगर ईश्वर अर्पण ये सारे कर्म हैं, कर्मयोग की दृष्टि से, बस ठीक है, फिर चित्त शुद्धि होगी। है? ज्ञान तब भी नहीं मिलेगा उससे। चित्त शुद्धि होगी, बस ज्ञान नहीं मिलेगा उससे। अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, चित्त शुद्धि। और नहीं तो पुण्य पाप बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे लोकों में जाएंगे, बस इतना होगा। मुक्ति नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है। तो इसलिए जो ये कहा केचित वदंती, कुछ लोग कहते हैं, जो 11वां 12वां 13वां श्लोक, ये समुच्चयवादी, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी, ज्ञान उपासना समुच्चयवादी, ऐसे लोग। तो इनको भगवान कह रहे हैं कि देह अभिमानात् अभिवर्धते। उससे मुक्ति कहाँ होगी? अभिमान बढ़ेगा, अहंकार पालित पोषित होगा, उससे और कर्म बढ़ेंगे, उससे और उसके बाद में पुण्य पाप बढ़ेंगे। तो कर्म से, कर्म करने से कामनाओं का नाश नहीं हो सकता, बल्कि कर्म करने से तो कामनाओं का वर्धन होगा। भगवान पहले कह चुके हैं। और भगवान ने कह दिया, आंसर दिया, उत्तर दिया। क्या दिया? तदापि असत दृष्ट विरुद्ध कारणात्। दृष्ट विरुद्ध कारणात्। पहली लाइन देखिए, दृष्ट विरुद्ध कारणात्। हम लोग देख सकते हैं दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। कर्म और आत्मज्ञान, ये दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, अगर देखो, यहाँ ध्यान रखिए, ज्ञान मतलब सारे ज्ञान मत समझ लेना। यहाँ पे जब हम कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय, मतलब है, कर्म और ज्ञान का विरोध, अच्छी तरह समझिए। कर्म ज्ञान का विरोध आत्मज्ञान के संबंध में है। बाकी जो जगत का ज्ञान है उससे कर्म का विरोध नहीं है। हाँ, कहीं आप उससे विरोध समझ के बैठ जाओ।